जय श्री राम भक्तों। आज के इस अध्याय में हम ताड़का वध और सीता स्वयंवर को सुनेंगे, जो कि रामायण का एक बहुत ही अहम और सुंदर अध्याय है। सरयू नदी के किनारे लगभग 3 कोस चलने के बाद महर्षि विश्वामित्र अचानक से रुक गए। राम लक्ष्मण भी अभी तक उनके साथ चले ही जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनकी दृष्टि तो केवल विश्वामित्र के कदमों की ओर लगी हुई थी। सूर्य अस्त होने वाला था तथा शाम हो गई थी, लेकिन दोनों राजकुमारों के चेहरों पर चिंता एवं थकान का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र के कहने पर इन दोनों राजकुमारों ने नदी से जल पिया। उसके बाद महर्षि ने उन्हें बला और अतिबला नाम की 2 गुप्त विद्याएं सिखाई, जिससे दोनों भाइयों की शक्ति में वृद्धि हुई। उन्होंने रात को वहीं विश्राम किया तथा अगले दिन आगे चल दिए। उन्होंने सरयू और गंगा नदी के संगम के निकट से गंगा को पार किया। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे चल रहे थे तथा उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि ने उन दोनों को मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों और वहां रहने वाले लोगों के विषय में तथा वृक्षों और वनस्पतियों के विषय में अनेक जानकारियां दी। मार्ग में आगे भयानक वन था। विश्वामित्र ने वन के विषय में बताते हुए कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। लेकिन इसी वन में कुछ दूरी पर ताड़का नामक राक्षसी रहती है। ताड़का और उसके पुत्र मारीच दोनों ने मिलकर वन में उपद्रव मचा रखा है, जिसके कारण संपूर्ण क्षेत्र में भय बना हुआ है। ताड़का अत्यंत बलशाली है, तुम्हें उसको मारना है, स्त्री समझकर उस पर दया मत करना। विश्वामित्र के समझाने पर राम ने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी, जिससे चारों दिशाएं कंपायमान हो उठीं। उस गूंज को सुनकर ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी तथा राम पर पत्थर बरसाने लगी। यह सब देखकर राम को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। घायल ताड़का राम को अपनी फैली बाहों में दबाकर मार देने के लिए उद्यत हुई। इतने में ही राम ने तेज बाण छोड़ दिया, जो ताड़का के हृदय को चीरता हुआ चला गया। इस प्रकार ताड़का का वध हुआ तथा विश्वामित्र के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। विश्वामित्र ने राम को ब्रह्मास्त्र, दंडचक्र, कालचक्र आदि दिव्य अस्त्र भेंट स्वरूप दिए। राम ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें स्वीकार किया। इन अस्त्रों को प्राप्त करके राम अधिक बलशाली हो गए। ताड़का का वध हो जाने के बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने सिद्ध आश्रम में लेकर पहुंच। आश्रमवासी राम व लक्ष्मण को देखकर बहुत खुश हुए। विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया और राम लक्ष्मण उनकी रक्षा करने लगे। यह यज्ञ 5 दिनों तक लगातार चलता रहा। 6ठे दिन आकाश में गर्जना करता हुआ मारीच अपने साथी सुबाहु के साथ यज्ञ में बाधा डालने हेतु आ पहुंचा। उसके साथ विशाल सेना भी थी। राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। अस्त्र के आघात से वह समुद्र के किनारे अचेत अवस्था में जाकर गिरा। होश में आने पर वह राम के डर से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। इसके साथ ही राम ने आग्नेय अस्त्र चलाकर सुबाहु का वध कर दिया। राम ने मारीच व सुबाहु के साथ आई सेना का संहार वायव्य अस्त्र चलाकर किया। इस प्रकार राम ने आश्रमवासियों को राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति दिला दी। आश्रमवासियों ने राहत की सांस ली तथा अब आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद राम ने विश्वामित्र को प्रणाम करके पूछा, गुरुवर, अब हमारे लिए क्या आदेश है? विश्वामित्र ने उन्हें मिथिला के राजा जनक द्वारा किए जाने वाले यज्ञ के विषय में जानकारी दी तथा यह भी बताया कि वहां एक ऐसा धनुष है जिसे कोई नहीं हिला सकता। अब हम मिथिला नगर जाएंगे, तुम वहां उस धनुष को स्वयं देख लेना। राम व लक्ष्मण मिथिला नगर जाने के लिए तैयार हो गए। सिद्ध आश्रम के ऋषियों के साथ राम लक्ष्मण मिथिला नगर की ओर चल दिए। मार्ग में विश्वामित्र उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाते जाते थे। राम मार्ग में आने वाले नए नए स्थानों के विषय में पूछते जाते और विश्वामित्र उनका परिचय देते जाते थे।
सोन नदी को पार करके उन्होंने जिस नए क्षेत्र में प्रवेश किया उसके प्राकृतिक सौंदर्य तथा हरियाली ने सबको मुग्ध कर दिया। विश्वामित्र ने राम को बताया कि वे इस प्रदेश के राजा थे। उन्होंने राम को उनके पूर्वजों के बारे में भी जानकारी दी। रात को आराम करने के बाद सुबह होते ही सभी ने मिथिला नगर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया, साथ ही शिव पार्वती के विवाह के विषय में भी बताया। कथाएं सुनते सुनते इन दोनों राजकुमारों को मार्ग की थकावट का पता ही नहीं चला। विश्वामित्र ने अपने शिष्यों के साथ गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए मिथिला नगर में प्रवेश किया। ऋषि विश्वामित्र के मिथिला नगर पहुंचने की सूचना पाकर राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। सतानंद आदि ऋषि और कुछ विशिष्ट सभासद भी उनके साथ थे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। राजा की दृष्टि दोनों सुंदर राजकुमारों पर टिकी थी। राजा जनक तथा मिथिला नगर के अन्य निवासी विश्वामित्र के साथ आए इन दोनों युवकों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। राम लक्ष्मण की सुंदर छवि को देखकर राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिवर, ये दोनों सुंदर युवक कौन है? संभवतः ये किसी श्रेष्ठ राजकुल से संबंध रखते हैं। इन्होंने मुझको मुग्ध कर दिया है। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, महाराज, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें मिथिला नगर लाया हूं ताकि ये आपके यहाँ रखे प्रसिद्ध धनुष सुनाप को देख सके। आपने इस धनुष के साथ जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे भी जानता हूँ। आप अपनी पुत्री सीता का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो इस धनुष की प्रचंडता चढ़ा देगा। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र और अन्य अतिथियों को अतिथि गृह में ले गए। वहां उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई थी। अतिथि गृह एक सुंदर बगीचे के मध्य में बना हुआ था। सभी ने राजा जनक की व्यवस्था की प्रशंसा की। अतिथि गृह के निकट ही यज्ञशाला थी। प्रातःकाल विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर राज्यसभा में पहुंचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया तथा उचित स्थान पर बिठाया। विश्वामित्र ने राजा जनक से सुनाभ धनुष दिखाने का आग्रह किया। राजा जनक के आदेश से सेवक 8 पहियों वाले संदूक को लेकर आए जिस पर सुनाभ धनुष रखा गया था। राजा जनक ने बताया कि यह धनुष भगवान शिव का है। इस धनुष को देवताओं ने उनके पूर्वज राजा देवरात को दिया था। अत्यधिक भारी होने के कारण आज तक इसे कोई भी नहीं उठा सका। यहाँ तक कि देव और दानव भी इसे उठाने में असफल रहे। इस धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। राजा जनक की सारी बातों को सुनकर राम ने विश्वामित्र की ओर मुस्कुराकर देखा। विश्वामित्र ने राम का इशारा समझकर उन्हें धनुष उठाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर राम ने धनुष को सहजता से उठा लिया। उन्होंने उसकी डोरी को जैसे ही खींचा वैसे ही धनुष टूट गया। उस विशाल धनुष के टूटते ही संपूर्ण धरती कड़कड़ की तीव्र आवाज से कांपने लगी। राजा जनक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। वे राम के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे ऋषिवर, हम आपके कृतज्ञ हैं। आपके कारण ही हमारी पुत्री को उसके लिए उपयुक्त वर मिला है। राम के शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। यदि आप आज्ञा दें तो हम महाराज दशरथ तक यह शुभ समाचार पहुंचा दें। वे बारात लेकर आ जाएं। हम सीता का विधि पूर्वक विवाह कर देंगे। विश्वामित्र ने अपनी सहमति राजा जनक के सामने प्रकट की। विश्वामित्र तो राम को इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मिथिला नगर लाए थे। विश्वामित्र की सहमति प्राप्त होने पर राजा जनक ने तुरंत अपने मंत्रियों को तीव्र गति से चलने वाले रथ द्वारा अयोध्या भेजने के लिए आदेश दिया। चारों राजकुमारों का विवाह होने के बाद राजा दशरथ बारात सहित कुछ दिनों तक जनकपुर में ही ठहरे। राजा जनक ने अतिथियों और बारातियों का खूब सेवा सत्कार किया। जनक के अतिथि सत्कार ने दशरथ का मन मोह लिया।
कुछ समय पश्चात दशरथ अपने पुत्रों, पुत्रवधुओं और बारातियों के साथ अयोध्या के लिए वापस चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर बारात का बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया। घरों से फूलों की वर्षा की गई तथा स्त्रियों द्वारा मंगल गीत गाए गए। संपूर्ण अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। जब राजा दशरथ पुत्रों और पुत्रवधुओं सहित राजमहल पहुंचे तो रानियों ने पुत्रों और पुत्रवधुओं की आरतियां उतारी। तत्पश्चात सभी राजमहल के अंदर गए। कोसल राज्य में ऐसी खुशी का माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण नजर आ रहा था। तो मित्रों, ये था रामायण की दूसरी एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।